नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रेत बोलते हैं उपन्यास को किस नाम से प्रकाशित कराया गया? ए. उल्टा। बी. उखड़े हुए लोग। सी. 1 इंच मुस्कान। डी. सारा आकाश। प्रेत बोलते हैं उपन्यास राजेंद्र यादव का यह किस नाम से प्रकाशित कराया गया था? वह है सारा आकाश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? ए. पृथ्वी। बी. आकाश। सी. अचला। डी. वसुंधरा। व्योम यह आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्रोणो व्रीहि में कौन सी विभक्ति है? ए. प्रथमा। बी. चतुर्थी। सी. पंचमी। डी. द्वितीया। द्रोणो व्रीहि में विभक्ति है प्रथमा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ललना किसका पर्यायवाची शब्द है? ए. नारी का। बी. पुत्र का। सी. बेटी का। डी. कोई नहीं। ललना यह नारी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गांव के चारों ओर वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ए. ग्रामं परितः वृक्षा अस्ति। बी. ग्रामः परितः सन्ति वृक्षा। सी. ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति। डी. ग्रामं परितः वृक्षा भवति। इसका जो सही अनुवाद है संस्कृत का, गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उद्योग में कौन सी संधि होगी? ए. स्वर संधि। बी. व्यंजन संधि। सी. गुण संधि। डी. कोई नहीं। उद्योग में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विष्णुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? विषेधन। उदय। विष्णोधन। उदय। विष्णुधन। उदय। विष्णोधन। उदय। विष्णुदय का जो संधि विच्छेद है वह है विष्णुधन उदय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मम्मट के पिता का क्या नाम था? ए. जैट। बी. चंद्रशेखर। सी. दुर्दक। डी. हीर। मम्मट के पिता का नाम जैट था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किस कवि को कहा जाता है? ए.
दंडी, बी माघ, सी भवभूति, डी विश्वनाथ। पदवाक्य प्रमाणज्ञ। भवभूति को कहा जाता है ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चिरकाल तक बना रहने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? ए चिरंजीवी, बी चिरंतर, सी शाश्वत, डी चिरस्थायी। इसका जो सही उत्तर है, चिरकाल तक बना रहने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा, वह है चिरस्थायी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जिगीसी, बी जिगीसु, सी जिज्ञासु, डी जिजीविषा। किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द होगा, वह है जिगीषा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या काबुल में गधे नहीं होते का क्या अर्थ है? ए काबुल में गधे होते हैं, बी काबुल में गधे नहीं होते, सी मूर्ख सब जगह होते हैं, डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, क्या काबुल में गधे नहीं होते, इसका जो अर्थ है वह है मूर्ख सब जगह होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिलोकी में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। त्रिलोकी में द्विगु समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कविता से साक्षात्कार रचना किसकी है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी मलयज, सी डॉक्टर रघुवंश, डी जगदीश गुप्त। कविता से साक्षात्कार यह रचना है मलयज की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगोड़ी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? ए अनुभव के आकाश में चांद, बी नाटक जारी है, सी बची हुई पृथ्वी, डी कोई नहीं। लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी मिला है अनुभव के आकाश में चांद। ऑप्शन ए सही है। और नाटक जारी पर कौन सा पुरस्कार मिला है, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिलीषण, सांसारिक, अहिल्या, कवयित्री। इसमें शुद्ध शब्द जो है वह है मैथिलीषण और सांसारिक दोनों है।
अगला प्रश्न देखते हैं। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? ए राजाधन ऋषि, बी राजधन ऋषि, सी राजर्धन ऋषि, डी राजसधन ऋषि। इसका जो सही उत्तर है, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, वह है राजाधन ऋषि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वंशस्थ के कुल कितने वर्ण होते हैं? ए 15 वर्ण, बी 12 वर्ण, सी बी 12 वर्ण, सी 11 वर्ण, 17 वर्ण। बार बार त्रुटि हो जा रही थी। वंशस्थ में कुल 12 वर्ण होते हैं, बार बार सिर्फ उत्तर आ जा रहा था। ऑप्शन सी सही है, 12 वर्ण। अगला प्रश्न है, गणों की संख्या कितनी होती है? 3, बी 4, सी 5, डी 8। गणों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया रोज बनती है, रचना किसकी है? ए स्वप्निल श्रीवास्तव, बी इब्बार रब्बी, सी आलोक धनवा, डी कुमार अंबुज। दुनिया रोज बनती है, यह रचना है आलोक धनवा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसे माना है? ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी नील देवी, सी भारत जननी, डी विद्या सुंदर। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक नील देवी को माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नरमेध वस्तु आधुनिक बोध से उपज। इंटालेक्चुअल्स नाटक है, इसका कथन है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, सी शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। नरमेध वस्तुता आधुनिक बोध से उपज इंटालेक्चुअल्स नाटक, यह कथन है गिरीश रस्तोगी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ए वृक्षात् पत्रम पतति, बी वृक्षात् पत्राणि पतयन्ति, सी वृक्षं पत्राणि पतन्ति, डी वृक्षं पत्रां पत्राणि। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संस्कृत का अनुवाद है वृक्षात् पत्राणि
पतिष्यन्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम पर ममता कालिया को कौन सा पुरस्कार मिला? ए साहित्य अकादमी, बी व्यास सम्मान, सी भारत भारती, डी मंगला प्रसाद। दुखम सुखम पर ममता कालिया को व्यास सम्मान मिला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कथादेश पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए हरिनारायण, बी अखिलेश, सी सत्यकाम, डी नमिता सिंह। कथादेश पत्रिका के संपादक हरिनारायण हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी किसकी है? ए घनश्याम दास, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी मुक्तिबोध। मेरी कॉलेज डायरी यह है धीरेन्द्र वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के किसकी रचना है? ए शरद देवड़ा, बी लक्ष्मीचंद जैन, सी अमृता प्रीतम, डी कमल किशोर। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के यह किसकी रचना है? यह है कमला किशोर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किस प्रकार की रचना है? ए पत्र साहित्य, बी इंटरव्यू, सी यात्रा, डी संस्मरण। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे यह पत्र साहित्य की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन से शिवालिक तक रचना है। ए नेमिचंद जैन, बी चंद्रदेव सिंह, सी मधुरेश, डी कोई नहीं। शांति निकेतन से शिवालिक यह रचना है शिव प्रसाद सिंह का। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह कोई नहीं ऑप्शन सही हो रहा है और यह रचना है शिव प्रसाद का। अगला प्रश्न है, वह दिन वह लोग रचना किसकी है? ए निर्मल वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी,
डी शिव पूजन सहाय। वह दिन वह लोग, यह रचना है शिव पूजन सहाय की। ऑप्शन डी सही है। टीजीटी 2021 यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? ए भारतेंदु, बी राहुल सकिंत्यान, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी यशपाल। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात्र भारतेंदु से माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जीवनी, कादम्बरी, बायोग्राफी, कुछ नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है, जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? ए अर्धकथानक, बी जूठन, सी मुर्दहिया, डी अपने अपने पिंजरे। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी की। ऑप्शन डी सही है। और खास करके यह पंक्ति मनोबल के लिए बहुत ही अच्छी है। अगला प्रश्न है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती है। शुक्ल की यह पंक्ति किसके बारे में है? ए चिंतामणि, बी मतिराम, सी भिखारीदास, डी बेनी प्रवीण। भाषा चलती होने पर भी
अनुप्रास युक्त होती है। शुक्ल की यह पंक्ति किसके बारे में है? यह है बेनी प्रवीण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कविता या लेखकों की कसौटी है तो? निबंध। गद्य की कसौटी यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामकुमार वर्मा की, सी डॉक्टर नागेंद्र की, इनमें से कोई नहीं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें इस प्रश्न में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई नहीं सही होगा और यह पंक्ति शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, राहुल सकृत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? ए हिंदुस्तानी, बी खड़ी बोली, सी कौरवी, डी मानक हिंदी। राहुल सकृत्यान ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जीएस का। सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी ऋषिपतन, डी ऋषिनगर। सारनाथ को पहले ऋषिपतन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद रखा था? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। किस शासक ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद रखा था? वह था औरंगजेब। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ मिलता है? ए श्रृंगेरपुर, बी वृंदावन, सी बिठूर, डी अनंतापुर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को 88,000 ऋषियों को तपोस्थली कहा जाता है? ए श्रृंगेरपुर, बी सिंग्रीरामपुर, सी नैमिषारण्य, डी प्रयाग। किस स्थान को 88,000 ऋषियों को तपोस्थली कहा जाता है? वह है नैमिषारण्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो सकी, यह कथन किसका है? ए भगत सिंह,
बी चंद्रशेखर आजाद, सी शैली, डी मोतीलाल नेहरू। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी, यह कथन है मोतीलाल नेहरू का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए तात्या टोपे, बी सुंदर राय, डी सी रामचंद्र, डी विशंभर। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1610 ईस्वी, बी 1810 ईस्वी, बी सी 1616 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी खिज्र खान, डी सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए सिंगेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है सिंगेरपुर, बांदा। ऑप्शन ए सही है। सिंगेरपुर बांदा ना होकर प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया था? भगत सिंह के नाम पर, बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? ए साड़ी पक्षी विहार, बी नवाबगंज पक्षी विहार, सी समान पक्षी विहार, डी सूर सरोवर पक्षी विहार। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? वह है नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ए केन नदी, बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी, डी यमुना नदी। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश के, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी उत्तराखंड में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ए लव कुश बैराज, बी रिहंद बांध, सी शारदा बैराज, डी राजघाट बांध। इसका जो सही उत्तर है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, वह है राजघाट बांध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ए 18 जून 2004 से, बी 18 जून 2003 से, सी 18 जून 2002 से, डी 18 जून 2001 से। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई 18 जून 2001 से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? ए उन्नाव, बी हरदोई, सी बलिया, डी बाराबंकी। लखनऊ मंडल इनमें से कौन सा जिला जो लखनऊ सीमा को स्पर्श नहीं करता है, वह है बलिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से मिलती है? ए 6 राज्य से, बी 7 राज्य से, सी 2 राज्य से, डी 9 राज्य से। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से जोड़ती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला? ए आगरा हवाई अड्डा, बी प्रयाग हवाई अड्डा, सी गोरखपुर हवाई अड्डा, डी कुशीनगर हवाई अड्डा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कुशीनगर हवाई अड्डा को दर्जा मिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, देश की
तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ए अमेठी, बी रायबरेली, सी सुल्तानपुर, डी प्रतापगढ़। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है? ए 59.2626, बी 77.3, सी 69.72, डी 60.34। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 77.3 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? ए कथक, बी ओडिसी, सी भारतनाट्यम, डी कांचीपुड़ी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? वह है कथक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए वाराणसी, बी विंध्याचल, सी मेरठ, डी सहारनपुर। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? ए बुंदेलखंड, बी ब्रजभूमि, सी अवध, डी पूर्वांचल। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है फिर से हिंदी है, जीएस खत्म। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए हिया, बी अमी, सी नैन, डी आषाढ़। इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? वह है आषाढ़। ऑप्शन डी सही है। इसका तद्भव जो है वह है आषाढ़।
अगला प्रश्न है, भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम न था, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी से के बिना सरे न एक और काम। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी बच्चन सिंह, डी गणपत चंद्र गुप्त। भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई नाकाम था, पर रीतकालीन कवियों का सिकरी के बिना सारे ना एक और काम। प्रस्तुत कथन यह विद्वान का बच्चन सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मात्रा से संबंधित कौन सा छंद गलत है? ए लावनी 22, बी सोरठा 24, सी रोला 24, डी उल्लाला 26। मात्रा से संबंधित कौन सा छंद गलत है? वह है उल्लाला 26। उल्लाला में 28 मात्रा होती है। ऑप्शन डी सही है। राधिका में 22 मात्रा राधिका और लावनी में 22 है। दोहा सोरठा रूपमाला में 24 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक काव्य में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है? ए मृगावती, बी चित्रावली, सी मधुमालती, डी पद्मावत। किस प्रेमाख्यानक काव्य में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है? वह है मधुमालती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला किसकी पंक्ति है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी नाभादास, डी मैथिली शरण गुप्त। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पलसी तुलसी की कला, यह पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मणकणिका नामक निबंध के लेखक हैं? ए तुलसीराम, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मणकणिका नामक निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन डी सही है। मणिकणिका दलित आत्मकथा किसकी है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, स्मित की त्रिवेणिका किसका संस्मरण है? ए लक्ष्मी शंकर व्यास, बी
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी रामनाथ सुमन, डी शिवपूजन सहाय। स्मृति की त्रिवेणिका यह संस्मरण है लक्ष्मी शंकर व्यास का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जनता है। तुलसीदास प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जनता है। तुलसीदास प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निर्दिशामयी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? ए वीरेंद्र कुमार जैन, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी हरीश मदानी, डी सत्यदेव राजहंस। निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन किया सत्यदेव राजहंस ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का रचना वर्ष क्या है? ए 1572 ईस्वी, बी 1574 ईस्वी, सी 1631 ईस्वी, डी 1531 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना वर्ष 1574 ईस्वी है। ऑप्शन बी सही है। अगर यह संवत में होता तो सही हो जाता, ईस्वी में है यही सही है। 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कृत खालिक बारी में हिंदी शब्द कितनी बार आया है? ए 21 बार, बी 5 बार, सी 15 बार, डी 25 बार। अमीर खुसरो कृत खालिक बारी में हिंदी शब्द 5 बार आया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सभी स्वर होते हैं अघोष, बी महाप्राण, सी घोष, डी बी सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है सभी स्वर घोष होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बृहत की उत्तम अवस्था कौन सी है? ए बृहत,
बी बृहत्तम, सी बृहत्तम, डी बृहत्तर। इसका जो सही उत्तर है बृहत की उत्तम अवस्था है। बृहत्तम ऑप्शन सी सही है। यह मूल है। और यह उत्तर अवस्था है। अगला प्रश्न है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धामनी में उमड़ आई है, लहू की धार प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ए मुक्तिबोध, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी केदारनाथ अग्रवाल। आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रचना एवं रचनाकार से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए कल्प वृक्ष गमले में, असीम शुक्ल, बी 5 जोड़ी बांसुरी, चंद्रदेव सिंह, सी पथ के गीत रामदरस मिश्र, डी पीले चावल द्वार पर अनूप अशेष। रचना एवं रचनाकार से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वह है पीले चावल द्वार पर अनूप अशेष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गुण शून्य तू न काव्य कदाच, गुण शून्य तू न काव्य कंचदापि कथन किसका है? ए अभिनव गुप्त, बी राजशेखर, सी भरत मुनि, डी रुइयक। यह कथन है अभिनव गुप्त का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से इस वाक्य में कमल क्या है? ए वाचक शब्द, बी साधारण धर्म, सी उपमान, डी उपमेय। हरिपद कोमल कमल से इस वाक्य में कमल क्या है? कमल है उपमान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी हरिशंकर परसाई, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी ईश्वरी प्रसाद शर्मा। वंदे वाणी विनायको नामक निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, बी मुंशी इंसा अल्लाह खां, सी नवनीत चतुर्वेदी, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन डी सही है।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। कथन किसका है? ए बिको, बी हीगल, सी ई एच कार, डी कालिकवुड। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन है हीगल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम नाम को आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन से सदा रहो होशियार। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ओज गुण, बी प्रसाद गुण, सी माधुर्य गुण, डी महत्व गुण। राम नाम को आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन से सदा रहो होशियार। इसमें जो शब्द शक्ति है वह है प्रसाद गुण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए चारण काल, बी उत्तर मध्यकाल, सी पूर्व मध्यकाल, डी संधि एवं चारण काल। रीतिकाल का जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है उत्तर मध्यकाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जी शंकर कुरूप, सी महादेवी वर्मा, डी रामविलास शर्मा। प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी सही है। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है और जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ मलयालम भाषा पर मिला है और रामविलास शर्मा को व्यास और साहित्य दोनों मिला है। अगला प्रश्न है, किस विचारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद्र जी ने कहा है हमें सुलने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद, डी भारतेंदु युग।
किस विचारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि हमें सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है? और यह कथन है प्रगतिवाद से। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।